अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो ये कहानी एक गरीब और ईमानदार किसान की है जो हर वक्त अमीर होने के ख्वाब देखता। तो चले आए देखते हैं गरीब किसान की कहानी, किस तरीके से वो अमीर हुआ। या अल्लाह, कब ये मेरे गरीबी के दिन दूर होंगे, मेरी परेशानियां ख़त्म होंगी, कब ये इम्तिहान मेरा ख़त्म होगा। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे कहीं से इतना मालो ज़र दे दे कि मैं अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सकूं, मुश्किलात को आसान कर सकूं। मैं एक अच्छा सा घर खरीदूं, गाड़ी लूं, बंगला लूं, अपनी बीवी को मैं सारी दुनिया के ऐशो आराम करूं। परवरदिगार, जब तू देता है तो देता है छप्पड़ फाड़ के, तू अपने खजाने में से मुझे दे। ये बड़बड़ाता हुआ वो काम की तलाश में जा रहा होता है। इतने में उसको एक दरख्त के नीचे रखे हुए बैग पे नजर पड़ती है। तो वो इधर उधर देखने लगता है कि कोई इसका मालिक तो नहीं है। काफी देर तक वो खड़ा रहता है, फिर आगे पीछे देखने लगता है, कोई नजर नहीं आता और वो बैग उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, आगे पीछे देखता है, कोई नजर नहीं आता। फिर वो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जाने लगता है बड़बड़ाता हुआ। अरे वाह भाई, मैं तो अमीर आदमी बन गया। अल्लाह ने मेरी सुन ली और मुझे माला माल कर दिया। अब इस पैसे से मैं अपना कारोबार शुरू करूंगा, गाड़ी बंगला खरीदूंगा और एक अच्छी जिंदगी गुजारूंगा। काश कि इसका कोई मालिक ना मिले और ये पैसा मेरा हो जाए। ये बड़बड़ाता हुआ वो घर जाता है। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और घर जाकर बीवी से बोलता है, सुनो, जरा जल्दी से जाओ, बाहर दरवाजे की कुंडी लगा दो और देखना कोई है तो नहीं दरवाजे पर। शौहर की बात सुनकर बीवी घबराती हुई बोलती है, अरे मियाँ, क्यों इतना घबराए हुए हो और ये किसका बैग उठा कर ले आए हो? क्या हुआ, क्या माजरा है आखिर? नहीं नहीं, ये मेरा बैग है। ये मुझे अल्लाह की ज़मीन से मिला है। मैंने किसी की चोरी नहीं की, ये मुझे अल्लाह ने दिया है। अरे भाई, कैसे बच्चों की बातें कर रहे हो कि अल्लाह की ज़मीन से मिला है? ऐसे कैसे आपको इतना पैसे का भरा हुआ बैग मिल गया? अरे भाई, मैं काम की तलाश में जा रहा था, रास्ते में मुझे ये बैग पड़ा हुआ नजर आया। मैंने इधर उधर देखा, इसका कोई मालिक नहीं था और ये बैग मैं उठा कर ले आया। बस अब ये बैग मेरा है और इस पैसों का मालिक भी मैं ही हूँ। नहीं नहीं, ये हमारा बैग नहीं है और ये पैसे हमारे नहीं है। जिसका बैग है ये उस तक पहुँचाएं। आप पुलिस के पास लेकर जाएं, पुलिस को दें, वो इसको इसके मालिक तक पहुँचा देंगे। अरे भाई, तुम चुप रहो, तुम मत बोलो। ये मेरे पैसे हैं, मेरा बैग है, मुझे मिला है, मैं किसी को नहीं देने का। अल्लाह ने मुझे अमीर बना दिया है, अब ये पैसा मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। ला इधर दे मुझे बैग, ये मैं वापस करूंगी जिसका है। वो आपस में लड़ रहे होते हैं। इतने में बीवी की आवाज आती है, अरे भाई, कब तक सोते रहोगे? उठ जाओ, बस आधा दिन गुजर गया। कहाँ है मेरा बैग? कहाँ है? इधर दो मुझे। मेरा पैसा कहाँ है? कहाँ गया मेरा बैग? कहाँ गया? मेरे पैसे कहाँ गए? कौन सा बैग? कैसा बैग? कहाँ है बैग? क्या कोई ख्वाब देखकर उठ रहे हो? यहाँ तो कोई बैग नहीं है। कैसा पैसा? किसका पैसा? वो बीवी से लड़ने लगता है। उसको याद ही नहीं होता, वो पैसा तो उसने ख्वाब में देखा था। वो तो अभी तक सो रहा था और उठते ही उसके बाद पैसा आ गया। ये तो उसको याद ही नहीं होता और बीवी से बहस करने लगता है। काफी देर बाद उसे याद आता है वो तो ख्वाब देख रहा था। अच्छा भाई, चलो उठो, बस अब वो तो ख्वाब था, गुजर गया। अब उठो और हकीकत की दुनिया में आ जाओ और जाकर कमाओ ताकि घर में 4 पैसे आए। अरे भाई, इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था कि मैं अमीर हो गया हूँ, फिर वही गुर्बत की जिंदगी और फिर वही काम की तलाश। अच्छा भाई, अब जाता हूँ मैं देखने के लिए कोई काम धंधा मिल जाए। बीवी की बातें सुनकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो काम की तलाश में घर से निकल जाता है। क्या भाई, इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था मैं कि मैं अमीर हो गया हूँ। अभी तो मैंने उन पैसों से कारोबार भी शुरू नहीं किया था कि मुझे उठा दिया। काश कि मेरा ये ख्वाब सच्चा हो जाए और मुझे इसी तरीके से एक पैसों से भरा हुआ बैग मिल जाए और मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। ये सोचता हुआ वो जा रहा होता है। इतने में उसकी एक बैग पर नजर पड़ती है। वो समझता है शायद उसका ख्वाब है। वो कुछ देर सोचता है कि ये तो मैंने ख्वाब में देखा था, ये हकीकत में कैसे बदल गया। उसके समझ में नहीं आता। वो आगे पीछे देखता है, शायद उसको यकीन आ जाए, मगर उसको यकीन नहीं आता। वो हैरान रह जाता है। वो काफी घबराया हुआ होता है और वो जल्दी से बैग उठाता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। वो जल्दी जल्दी बैग लेकर घर की तरफ जाने लगता है ताकि कोई उसको देख ना ले। जल्दी जल्दी वो घर पहुंचता है और बीवी को सारा माजरा बताता है जो उसके साथ हुआ। अरे भाई, ये किसका बैग चोरी करके ले आए हो तुम?
जिसका बैग है उसे वापस करो, किसी के पैसे इस तरह से घर में नहीं रखते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, मैंने कोई चोरी नहीं की, ये मुझे अल्लाह की ज़मीन से मिले हैं और ये वहाँ पे पड़े हुए थे, इसका कोई मालिक नहीं था। मैंने बहुत आवाज़ें लगाई लेकिन कोई नहीं आया ये पैसे लेने के लिए, ये मेरे पैसे हैं। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। बीवी उसको समझाती है कि हम किसी का पैसे ऐसे नहीं रख सकते। काफ़ी देर बाद शौहर को समझ में आ जाता है कि हाँ, हम किसी के पैसे ऐसे नहीं रख सकते। वो राज़ी हो जाता है इसको देने पर। फिर वो दोनों बैठकर खाना खाते हैं। खाने पर बैठकर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जिसके भी पैसे हैं हम उसको वापसी करके आएंगे। इतने में एक पुलिस वाला आ जाता है और दोनों हड़बड़ाते हुए खड़े हो जाते हैं। खैरियत तो है पुलिस वाले भाई, आप हमारे घर क्यों आए हैं? अरे हाँ बहन, कोई घबराने वाली बात नहीं है। थाने से एक मुजरिम फरार हो गया है, बस उसी की तलाश में आया हूँ। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभी तक तो यहाँ हमें कोई नजर नहीं आया और जब कोई नजर आएगा तो हम आपको इत्तला कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब, हमने किसी को नहीं देखा। चलो सही है, आप लोग ध्यान रखिएगा, होशियार रहिएगा। अगर आप लोगों को कोई अनजान शख्स नजर आए तो मुझे जरूर इत्तला करिएगा। जी जी इंस्पेक्टर साहब, हम आपको इत्तला कर देंगे। चले सही है, मैं जाता हूँ, आप अपना दरवाजा बंद करके रखें। सुनो भाई, बस अब जल्दी से चलो, ये पैसे जिसके हैं हम उसको दे दें ताकि हमारे सर से ये बोझ हट जाए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है किसी का पैसा अपने घर में रखना। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो चलते हैं, जल्दी से ये पैसे वापस करके आए ताकि हमारे सर से बोझ कम हो जाए। फिर वो दोनों पैसों से भरा हुआ बैग लेकर उसी जगह पर जाते हैं जहाँ से उसको बैग मिला था। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं एक आदमी कुछ ढूंढ रहा है। क्या हुआ भाई, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, जैसे किसी चीज को ढूंढ रहे हो। आपका क्या कोई सामान खो गया है? अरे जी हाँ बहन, मेरा एक बैग खो गया है जिसमें मेरे कीमती कागजात थे। अच्छा जी भाई, हम भी किसी को ढूंढ रहे हैं। भाई कहीं आप ये बैग तो नहीं ढूंढ रहे? ये मुझे यहाँ से मिला था, ये मैं अपने घर लेकर चला गया। अरे जी भाई, ये मेरा ही बैग है, बस मुझे इसमें से मेरे कीमती कागजात दे दे। बाकी ये पैसे आप रख लें, ये आपकी ईमानदारी का फल है। आपने मुझे ये वापसी दिया ईमानदारी के साथ। अरे नहीं नहीं भाई, ये आपके पैसे हैं, आप रखें, हमें इसकी जरूरत नहीं है। भाई ये मेरी तरफ से आपको इनाम है, आपने ईमानदारी के साथ मेरा बैग पहुंचाया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप रख लें, मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मेरी तरफ से ये इनाम आप रख लें। उस आदमी के इसरार करने पर वो बैग ले लेता है और उस आदमी का शुक्रिया अदा करता है। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वो दोनों अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अपने घर रवाना हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।